12 डीवी के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो है स्टेट फॉर्मेट का बना रहना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नहीं चलेगा। स्टेट फॉर्मेट का जो है इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में हो, जो सीएससी सेंटर से बना रहता है, नोटिफिकेशन में दिया रहेगा, वही चल रहा है, ठीक है। एससी और एसटी का लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है, नया या पुराना कुछ भी लगाइए। ओबीसी का कोशिश करिएगा कि 3 साल से अधिक का न लगाएँ तो बेटर रहेगा, ठीक है। फॉर्म के टाइप में कुछ भी आप भरे हो, अगर आपका 3 साल से अधिक हो गया होगा तो फिर से अप्लाई कर दीजिए, 1 हफ्ते में मिल जाएगा और उसको लगाइएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 1 अप्रैल 2023 से 13 अक्टूबर 2023 के बीच का निर्गत होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर जो है 2022-23 के लिए बना होना चाहिए और अगले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए मान्य होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा सब 13 अक्टूबर 2023 तक इश्यू हो गया होना चाहिए। अच्छा, ट्रिपल सी के बारे में उसके इक्विवेलेंट के बारे में स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है, सचिव को भेजा गया था, उसमें क्या जवाब आया है, तो आप देख लीजिए ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, इसमें क्या है पोस्ट प्रेफ़रेंस भरना होगा, पोस्ट प्रेफ़रेंस भरने का 2 तरीका है, या तो जो क्रम संख्या है, जैसे राजस्व का तीसरा है, उसको सबसे पहले डाल दीजिए, परिवहन विभाग का 13वां है, दूसरे नंबर पे अगर आपको परिवहन विभाग चाहिए तो तीसरे के बाद 13वां डाल दोगे, या तो ये तरीका होगा, दूसरा तरीका ये है कि सीधे राजस्व विभाग के रो में 1 डाल दीजिए, परिवहन विभाग के रो में 2 डाल दीजिए, तो दोनों में से क्या होगा, जैसे डीवी स्टार्ट होगा उसका एक वीडियो लेके आएँगे और वहाँ पे आपको बतला दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बता दे रहे हैं कि फ़ोटो 50 केबी से 100 केबी के बीच में रहेगा, 75% हिस्सा जो गले के ऊपर का रहेगा, 25% बस नीचे का रहेगा, फ़ोटो के पीछे बैकग्राउंड जो रहेगा सफ़ेद और ग्रे रहेगा, कोई वस्तु या जानवर नहीं होना चाहिए, चश्मा अगर आप पहने हो तो पारदर्शी होना चाहिए। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे 200 केबी से 2 एमबी के बीच में होना चाहिए। हाई स्कूल इंटरमीडिएट का अगर आपके पास सनद और मार्कशीट दोनों है, तो दोनों एक साथ रख के एक ही फ़ोटो लेना, एक ही पीडीएफ में बन जाएगा, उसको सबमिट कर देना और अगर आप अलग-अलग लेके बनाना चाह रहे हो तो अलग-अलग लेके 2 फ़ोटो आप होगा, दोनों को मर्ज इन ए सेम पीडीएफ ऑप्शन से कर लेना, एक ही पीडीएफ में आ जाएगा, फिर उसको अपलोड कर लेना। अच्छा, जिनका भी एनओसी एनओसी का मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है, अगर आप फॉर्म में न एनओसी के बारे में मेंशन किए हो, पहले से कहीं जॉब करते होगे, तो एनओसी लगेगा और अगर उस समय नहीं जॉब करते थे, बाद में जॉब मिल गया, तब भी आपको लगाना ज़रूरी है। तो जिनको भी एनओसी बनवाना होगा, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लिखेंगे और बन जाएगा और उसके लिए कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगा, तो इंस्टाग्राम पे हमसे मैसेज कर लीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है? अगला चीज़ है कि कुछ लोग का क्वेरी आ रहा था कि सर यहाँ पे विशेष चयन क्यों लिखा हुआ है? तो मैं बता दूँ, कनिष्ठ सहायक के नीचे विशेष चयन इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें 3500 के आस-पास पोस्ट था, बाद में पोस्ट बढ़ा है। तो जिसमें जैसे मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज है, तो उसमें 29 सीट बढ़ा है, तो जो 29 सीट बढ़ा है उसमें अनारक्षित वर्ग के लिए एक भी सीट नहीं है, बस विशेष श्रेणियों के लिए है, यूआर के लिए नहीं है, इसलिए वहाँ पे विशेष चयन लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ पे दोनों को जब आप मर्ज कर दोगे पुराना वाला नया वाला, तो उसमें कनिष्ठ सहायक लिखा रहेगा प्लस कनिष्ठ सहायक विशेष रहेगा, मतलब पहले वाला सबके लिए है, बाकी विशेष लोगों के लिए है। जो फीमेल रहेंगी, फीमेल वालों के लिए क्या है कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है फादर पक्ष से होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, डीवी जो है वहाँ पे भी इंसान ही बैठा हुआ है, तो अगर आप सब कुछ आपका लीगल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मानव मिस्टेक जो भी रहेगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा, उसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई इसका उपाय रहेगा। अच्छा, अगर आप एफ़िडेविट बनवाए हो, अगर आपका मान लीजिए राम मिलन पापा का नाम है, राम और मिलन अलग-अलग हो गया है, चाहे राम मिलन एक में है और एक में नहीं था, अलग-अलग करना था और एक में हो गया, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी हो, जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए एफ़िडेविट जो रहेगा अदर डॉक्यूमेंट के सेक्शन में लग जाएगा। एनओसी या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है उसमें एक ही पीडीएफ है, तो अगर एक से अधिक आपको इश्यू है और 2-3 चीज़ आप सबमिट करना चाहते हो तो सबको मर्ज करके सेम पीडीएफ में अदर डॉक्यूमेंट के कैटेगरी में आप लगा दोगे। अच्छा, बाकी इसके बाद जैसे ही डीवी स्टार्ट होगा मैं वीडियो लेके आऊँगा और वहाँ पे आपको जो भी जानकारी चाहिए सब मिल जाएगा और कोई और क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।